आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केपीआई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इससे पहले हम थोड़ा सा निफ्टी का अपडेट ले लेते हैं। तो निफ्टी में जैसा कि आज देख पा रहे हैं कि निफ्टी में आज क्लोजिंग हुई है डाउनफॉल के साथ 108 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला है, जो कि 0.5% के आसपास में होता है। तो निफ्टी की क्लोजिंग आई है आज 23,203 का। और यहाँ पे जैसा कि हमें एक डोजी कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, यानी डोजी कैंडल का मतलब है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्सल का संकेत देता है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी मंडे के दिन अब क्या होता है। यानी जो हमारा बियरिश का सेंटिमेंट अभी चल रहा है निफ्टी में, इस सेंटिमेंट को फिलहाल जो ट्रेंड दिख रहा है, ये ट्रेंड चेंज होने का संकेत हमें मिल रहा है। ये हम लोग देखते हैं आगे का जो अपना स्टॉक है केपीआई टेक्नोलॉजी के बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम पहले हम फंडामेंटल देखेंगे, देन टेक्निकल देखेंगे, देन प्राइस एक्शन देखेंगे। तो इस स्टॉक के रिकॉर्डिंग डीपली एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं केपीआई टेक्नोलॉजी में आज मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है, जो कि 0.37% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और इसकी क्लोजिंग हुई है 1315 पे। और यहीं अगर 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो इसमें लगभग 4.25% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। और अगर 1 मंथ की चार्ट पे हम देखते हैं तो इसमें लगभग 13% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यहीं पे अगर 6 मंथ में देखते हैं तो 6 मंथ में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 30% का डाउनफॉल है। वहीं अगर ईयरली चार्ट पे देखते हैं तो नियर अबाउट 15% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को पिछले 1 साल में क्या रिटर्न बना के दिया है। अब चलते हैं हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो साथियों, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपना कुछ भी इंक्वायरी हो इसके बारे में कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं सीधे केपीआई टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल एनालिसिस के लिए स्क्रीनर के चार्ट पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट कैप। तो केपीआई टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप है 36,029 करोड़। और यही स्टॉक पी देखते हैं तो नियर अबाउट 50 पे है, और इंडस्ट्रीज पी देखते हैं तो 14.5 का है, यानी थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा है। तो इस सेक्टर में इतना तो खैर केपीआईटी में काफ़ी करेक्शन हो गया है, तो वैल्यूएशन मेरे हिसाब से तो कोई खास एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा है। यही आरओसी देखें तो 38.4 का है और आरओई 31.2 का है। तो ये बहुत बेहतरीन नंबर है, आरओसी और आरओई। यही बुक वैल्यू देखते हैं तो 91.2 का है। कंपनी ने हाई 1929 का लगाया था और लो जो है वो 1283 का है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और यही कंपनी के ऊपर डेप्थ जो है लगभग 350 करोड़ का है, और कंपनी के पास कैश लगभग 900 करोड़ है। तो ये एडवांटेज है कंपनी का कि कैश काफ़ी मात्रा में कंपनी के पास अवेलेबल है। और यहीं पे अगर हम कंपनी का पी रेशियो देखते हैं तो पिछले 5 साल का पी मीडियम पी जो है वो कंपनी का नियर अबाउट 58 का है, और कंपनी उससे नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं अगर 10 साल का हम एक एवरेज देखते हैं तो 10 साल का मीडियम पी नियर अबाउट 54 का है, और अभी फिलहाल उससे नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यही अगर 1 साल पे हम देख लेते हैं, पहले 3 साल का देखते हैं तो 3 साल का पी नियर अबाउट 68 का है, और कंपनी अभी 49 के समथिंग में ट्रेड करता हुआ नजर। ये 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का हमने देखा। लास्ट 1 ईयर का देखते हैं तो 1 ईयर में 71.5 का मीडियम पी है। तो इस हिसाब से कंपनी अभी अपने चीपर वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये तो हमने 1 साल से लेकर 10 साल तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखा। यही कंपनी के पास कुछ माइनस पॉइंट है और कुछ प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ये है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14.4 टाइम इट्स बुक वैल्यू, यानी लगभग 14-15 गुना अपने बुक वैल्यू पे ये कंपनी अवेलेबल है। और ये तो नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट हम देखते हैं, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ नियर अबाउट 50 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो ये प्लस पॉइंट है फर्स्ट। और सेकंड में देखते हैं, कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर ROE 27%। एंड थर्ड पॉइंट है, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 13%। तो ये तो आपने देखा प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। यहीं पे कुछ इसके पेयर कंपनी है जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 7 कंपनियों का लिस्ट है। 7 कंपनी में ये 5वें नंबर पे आती है मार्केट कैप के हिसाब से। और इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 48% है, और सेल ग्रोथ देखते हैं तो नियर अबाउट 28% है, जो कि बहुत बेहतरीन नंबर है। अगर हम कंपेयर करें तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे ये कंपनी परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। यहीं अगर क्वार्टरली रिजल्ट हम देख लेते हैं कंपनी का, तो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी 3rd क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास 2nd क्वार्टर तक का अपडेट अवेलेबल है।
तो अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, बावजूद भी इस स्टॉक में लगभग 30-35% का करेक्शन हो चुका है। तो ये तो हमने देखा कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन ईयर दोनों में अच्छे परफॉर्म किए हैं। वहीं जब कंपनी का सेल इंक्रीज हुआ है तो उसका एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ईयर ऑन ईयर भी एक्सपेंस बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक्सपेंस बढ़ा है। तो लाजमी है, जब सेल इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा। अब यहीं पे आ जाते हैं हम, मेन चीज़ है कंपनी प्रॉफिट कितना निकाल रही है। तो प्रॉफिट निकालने में भी कंपनी ने अपने पिछले क्वार्टर का एस्टिमेट को बीट नहीं किया है, फिर भी बहरहाल उस नंबर को बराबर रखा है। तो 204 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में इसने, यानी इस साल के सेकंड क्वार्टर में प्रॉफिट बनाई थी, और पिछले क्वार्टर में यानी फर्स्ट क्वार्टर में भी 204 करोड़ का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो प्रॉफिट बराबर है, और ईयर देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने लगभग 60 करोड़ का जंप दिखाई दे रहा है। यही कंपनी का ईपीएस देखते हैं तो ईपीएस ईयर ऑन ईयर तो बेहतर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का सा डाउन, या हम फ्लैट ही कह सकते हैं। तो ये तो हमने कंपनी का बैलेंस शीट देखा, जो कि सेल, एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ क्या है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, कंपनी का जो कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है वो बेहतरीन कहेंगे, चूंकि 5 साल में 50, 3 साल में 34 और लास्ट 1 ईयर में 28। तो ये बेहतरीन नंबर है। और यहीं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो ये भी बेहतरीन कहेंगे, चूंकि 10 साल का तो डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5 साल में 49% और 3 साल में 61 और लास्ट 1 ईयर में नियर अबाउट 15। तो ये बेहतर है कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ। यहीं स्टॉक सीएजीआर देखते हैं तो 5 साल में 66, 3 साल में 23 और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव है। तो इस साल को अगर छोड़ देते हैं तो कंपनी ऑल ओवर 5 साल 3 साल में बेहतरीन रिटर्न देती हुई नजर आ रही है। मेन चीज़ है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि कंपनी ने 5 साल 3 साल और लास्ट 1 ईयर में अच्छे नंबर जारी किए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बेहतरीन बात बनती है। यहीं हम देख लेते हैं कंपनी के पास जो रिजर्व है 2229 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी का जो देनदारी है 1736 करोड़ का कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है वो है। तो यानी कंपनी का रिजर्व ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं कंपनी का जो एसिड्स है वो कंटिन्यू बेसिस पे ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल 4586 करोड़ का कंपनी का एसिड्स है, जो कि हम मार्च 2019 से अगर कंपेयर करें तो जहां 1674 करोड़ है था। तो इससे पता चलता है कंपनी का एसिड्स कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं। अब हम आगे देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी ने कंटिन्यू लगभग मार्च 2023 से एक ही होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है, जो कि नियर अबाउट 39.5 के समथिंग में है। इससे पहले मार्च से पहले दिसंबर 2022 के बाद कंपनी ने थोड़ा सा अपना स्टेक डाउन किया था। और यहीं एफआईडीआई को देखते हैं तो एफआई मार्च 2024 दिसंबर 2023 के बाद से अपना स्टेक कंटिन्यू डाउन करते आ रहे हैं, जिसमें कि अभी 13.5% नियर अबाउट दिख रहा है। यहीं डीआई की बात करें तो डीआई अपना स्टेक कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, जैसा कि अभी हमें लास्ट दिसंबर क्वार्टर का भी डाटा अपडेट हो गया है, जो कि Q3 का है। तो इसमें डीआई लगभग 20.41% यानी लगभग 20.5% स्टेक अपने कब्जे में रखे हुए हैं। यहीं अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का स्टेक पिछले क्वार्टर के कंपेयर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है मामूली, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो डाउन ही दिख रहा है। यहीं अगर अदर यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है वो भी अपना स्टेक हल्का हल्का डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो हुआ हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न का डिटेल्स यानी फंडामेंटल। अब आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड वाले इसमें क्या कर रहे हैं, जो बड़े प्लेयर हैं। अब आइए देख लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं। इससे पहले साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलिए म्यूचुअल फंड का डाटा हम देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड का डाटा अगर हम देखते हैं तो जून 2024 में म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग हुई है, अगस्त में सेलिंग एंड सितंबर में भी सेलिंग। उसके बाद से हमें कंटिन्यू इसमें बाइंग दिख रही है, जैसे कि अक्टूबर में भी दिख रहा है, नवंबर में भी थोड़ा बाइंग कम हुआ है लेकिन हुआ है, और दिसंबर में तो जबरदस्त बाइंग हुई है, जो कि डाटा हमें बता रहा है। यही दिसंबर मंथ में जो सबसे बड़ा सेलर है मिराज एसिड्स ने सेल किया है लगभग 26,02,036 इक्विटी का, जो कि 0.1% है। और वहीं पे जो सबसे बड़ा बायर है वो भी यही कंपनी है मिराज एसिड्स लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ, जो कि बाइंग किया है 10,68,873 इक्विटी, जो कि 0.39% है। तो इसमें यानी जो बिग प्लेयर है वो बाइंग करते हुए नजर आ रहा है, जो कि इस स्टॉक के लिए बेहतरीन है और इसके इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज है। क्योंकि बिग प्लेयर तभी किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं जब उनको उस स्टॉक में कुछ
अच्छा दिखता है या फ्यूचर में ग्रोथ दिखती है। तो इसके बारे में कुछ न्यूज़ भी है, उसके बारे में भी हम डीपली एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले हम चलते हैं इसके चार्ट पे, और चार्ट पे क्या टेक्निकल और प्राइस एक्शन बन रहा है इसको एक बार वेरीफाई करने के बाद हम इसका न्यूज़ भी देखेंगे, और कुछ ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट दिए हैं इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो साथियों, हम लोग आ गए हैं KPIT टेक्नोलॉजी के चार्ट पे, और ये जो हमने कैंडल स्टिक लगा रखा है ये वीकली टाइम फ्रेम में है। तो जैसा कि हमें इसमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अभी तो फिलहाल क्लोजिंग 1315 पे हुई है, लेकिन इसका जो एक सपोर्ट था 1327 का, जिसको ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये पहले भी ब्रेकडाउन हुआ है, इसके लिए कोई ज़्यादा चिंतित करने की बात नहीं है। ये बिग प्लेयर क्या होते हैं, एक हल्का सा स्मॉल ट्रेडर को डर दिखाते हैं कि हम ब्रेकडाउन हो गया, अब वो अपना माल बेच के निकल ले ताकि वो अपना पोजीशन बना सके। तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। जो इसका मेजर सपोर्ट है वो लगभग 1100 के समथिंग में है, जो कि ये लाइन आपको दिख रही है, और इसका जो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है वो नियर अबाउट 1500 के समथिंग में है। तो ये तो हम लोगों ने देखा रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और स्टॉक जो है वो लगभग दिसंबर 2023 से अभी जनवरी 2025 यानी एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बीच में स्टॉक ने लगभग 1900 का हाई भी लगाया था, लेकिन फिर वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। अगर इसमें पोजीशन बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं तो अभी इस स्टॉक को खरीदने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और अगर मैं अपने बारे में अपनी राय बताऊं तो इस प्राइस पे स्टॉक को बाइंग किया जा सकता है बिना किसी डर के। इसका वजह भी है क्योंकि सामने हमारा बजट सेशन है, और बजट सेशन के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। और इसमें हमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के बारे में गुड न्यूज भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप रिसर्च कर पा रहे होंगे। तो ये तो यहाँ पे अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 50% स्टॉक उठा सकते हैं। अगर 10 स्टॉक बाइंग करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे 50% स्टॉक उठा सकते हैं। सेकंड एक्यूमुलेशन का जो टारगेट होगा हमारा, वो या तो 1100 को वेट करेंगे कि 1100 पे स्टॉक आ जाए तो फिर यहाँ पे हम एवरेज करेंगे, अदरवाइज 1500 को क्रॉस करे तो एवरेज करेंगे। तो ये दो कंडीशन है। अगर 1100 पे आता है तो यहाँ पे हम और 50% यानी जो हमारा 10 खरीदने का टारगेट है 5 + 5, तो 2 बार हमें, और अब स्मॉल क्वांटिटी लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम 50-50 करके 50 तो यहाँ पे बाई कर लिए करंट मार्केट प्राइस पे, और 50 या तो ये डाउन जाता है 1100 पे, यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे, या तो फिर 1550 को क्रॉस करता है, यानी ये ब्रेकआउट देता है अपने रेजिस्टेंस को। तो 2 बार में हम इस स्टॉक को बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हैं, जैसा कि चार्ट पैटर्न पे टेक्निकल बन रहा है, और ये अपने सपोर्ट पे है, इसलिए इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं। और इसे एवरेज अगर आप पहले नहीं बाइंग किए हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, बाइंग कर सकते हैं और बिना किसी डर के। तो ये तो इसका टेक्निकल है। प्राइस एक्शन अभी इसमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्राइस एक्शन तभी बनेगा जब यहाँ पे कुछ दिन स्टॉक कंसोलिडेट हो, यानी साइडवेज हो, तो इसके बाद इसमें कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे। इसके बाद तब तक ये स्टॉक क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, हो सकता है 1550 को क्रॉस कर जाए। तो इसलिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया जा सकता है जो करंट मार्केट प्राइस है। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इसके लिए क्या है और इसका टारगेट क्या है वो देख लेते हैं। तो जी हाँ साथियों, KPIT टेक्नोलॉजी जो 11 ब्रोकर्स ने कवर किया है उनकी यानी औसत रेटिंग 5 है, और ब्रोकर्स ने इस शेयर को 1848 का टारगेट दिया है। 1848 रुपये का औसत लक्ष्य रखा है, जो मौजूदा बाजार मूल्य 1313 रुपये से 41% की बढ़त दर्शाता है। तो ये तो जो टारगेट है 1848 का और 41% गेन का, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। करंट मार्केट प्राइस से 41% बढ़त, और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली ये स्टॉक है। अगर चाहें तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, या अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो लगभग 1850 का टारगेट लेके आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।